हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का नेक्स्ट सम्स को देखते हैं। यहां भी दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, और फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, ए बी और बी ए। मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी और फिर मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट दो डिफरेंट बात यहां हो जाता है। ठीक है, हम लोग पहले भी देखेंगे कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो बी और ए का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और बी सबसे पहले हम लोग ए और बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी मैट्रिक्स ए क्या है, 2 5 1 3। देन मैट्रिक्स बी इज 1 -1 -3 2। तो क्या करना था, पहले करना होता है, पहले रो को देखेंगे और पहले कॉलम को देखेंगे। यहां दो एलिमेंट्स है, यहां भी दो एलिमेंट्स है। पहले वाले को पहले के साथ प्लस दूसरे वाले को दूसरे के साथ। 2 into 1 2 1 जा 2 और यहां -15। फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ में देखेंगे। अब इस कॉलम के साथ में नहीं देखना है, पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 into -1 क्या होगा, -2 प्लस 5 2 जा 10। अब नीचे नेक्स्ट रो में आते हैं। जब नेक्स्ट रो में चलते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आ रहा है इसके भी नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट रो में आते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का इस पे आते हैं, तो हम लोग यहां भी नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। 1 1 जा 1 -9 1 -9 एंड -1 प्लस 6। इस मैट्रिक्स का ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो आ गया -30 8 -8 और 5। ये हमारा ए और बी का प्रोडक्ट हुआ। अब बी और ए का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी ए, पहले यहां बी को रखना है 1 -1 -3 2। फिर ए को रखना है 2 5 -1 और 3। पहला ये जो रो है, अब पहले कॉलम को देखेंगे। 1 2 जा 2 -1, फिर 5 -3। नेक्स्ट रो में चलते हैं, -6 प्लस 2। इस रो को, ये पहले वाले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, फिर पहले वाले को पहले के साथ, -15 प्लस 6। इसका आंसर क्या आया, 1 2 -4 -9। तो ये क्या ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट इक्वल है, नहीं है। तो वहां यहां पूछा ये गया है, ए बी और बी ए फाइंड आउट करने के बाद बताना है क्या ए और बी का प्रोडक्ट और मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट क्या इक्वल है, नहीं है। तो लिख देंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम्स नंबर 3। If matrix A is equal to this, B is this and C is this, तीन मैट्रिसेस यहां गिवन है। फाइंड क्या करना है, AB माइनस BC, मतलब पहले हमको A और B का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उसमें से 5 और 5C मल्टीप्लाई करना। तो लिखते हैं यहां AB माइनस 5C इज इक्वल टू मैट्रिक्स A की जगह मैट्रिक्स A को लिखेंगे, फिर इंटू मैट्रिक्स B 0 2 5 3 -5 इंटू मैट्रिक्स C। यही फाइंड आउट करना है। ये दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते पहले क्या करना है, पहले रो पहले कॉलम को 3 0 0 35 0 प्लस 35। उसी रो को नेक्स्ट कॉलम से करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। 3 to the 6 प्लस 21। फिर नेक्स्ट रो में जब आएंगे तो यहां नीचे उतर जाना है, 0 प्लस 20 और 4 प्लस 12 -5 को क्या करना है, यहां किसी मैट्रिक्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो बाहर नंबर है ये सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो 5 1 जा 5 -25 -20 30। -5 -25 -20 और 30। अब क्या करना है, माइनस कर देना है।
35 माइनस 5 30, 25 सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 52, 20 माइनस माइनस प्लस 20 40 और 16 माइनस 30 माइनस 14, ये हमारा आंसर है। आगे का सम्स जो है खुद से ट्राई करना है। सम्स नंबर 11 बताते हैं। एक जैसा ही सारा सम्स है। ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी गिवन है और फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ जो लिखा है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले सिर्फ ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ए बी फिर बी स्क्वायर, एक साथ भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहां प्लस ए बी, ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, 1 0 2 1 1 0 2 1 2 3 माइनस 1 0 और फिर है प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी क्या है 2 3 माइनस 1 0 2 3 माइनस 1 0, ऐसा है। ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए प्लस ए बी मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी प्लस बी स्क्वायर को भी दो बार लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, वही प्रोसेस, पहला रो पहला कॉलम 1 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0, देन फिर सेम रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ 0 प्लस 0 2 2 1 2 प्लस 1 2 2। अब स्पीड बढ़ा लेना थोड़ा ना, 2 0 0 प्लस 1, देन ये ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 1 2 प्लस 0 2 0 3 प्लस 0 2 टू द 4 माइनस 1 4 माइनस 1, फिर 2 3 6 प्लस 0 प्लस बी स्क्वायर 2 टू द 4 4 माइनस 3 6 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 3 प्लस 0। ये अब हमारा 1 होगा, यहाँ 0 होगा, 0 प्लस 0 यहाँ 4 यहाँ 1, दोनों ये जो प्रोडक्ट था ये और ए का सॉल्व होकर एक मैट्रिक्स आ गया, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्या आएगा 2 3 3 6 और प्लस 1 6 माइनस 2 माइनस 3। क्या करना है, इसी को सॉल्व करके लिख लेना। सारे तीनों जो मैट्रिसेस है तीनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 1 4 होगा, फिर 0 प्लस 3 प्लस 6 9 4 प्लस 3 माइनस 2 5 और 1 प्लस 6 माइनस 3 4, हमारा आंसर होगा। सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या किए, सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर लिए। जब हम लोग सम और सबट्रैक्ट सीखे थे, ऐड और सबट्रैक्ट बताए थे, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे, फिर सेकंड वाले को इसके साथ है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 14। एक ही मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर और ए क्यूब। ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, फिर ए क्यूब जब निकालना है तो ए स्क्वायर जब आ जाएगा उसमें और एक बार मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए क्यूब हो जाएगा। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, 1 0 0 माइनस 1, ये है मैट्रिक्स ए, और अगेन और एक बार मैट्रिक्स ए को लिखना है तो ए स्क्वायर हमारा ये हो गया, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आता है, 1 1 1 प्लस 0, फिर 1 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 और 0 प्लस 1। क्या आया ये मैट्रिक्स, ए स्क्वायर 1 0 0 1 ऐसा आया। और अब ए क्यूब भी फाइंड आउट करना है, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर जो आ चुका उसमें और एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स ए को, 1 0 0 1 ये है ए स्क्वायर और इसमें एक बार और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, 0 माइनस 1। प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, 1 1 0 1 प्लस 0, देन 0 माइनस 0 0 प्लस 0 और 0 माइनस 1।
आंसर आया है ऐसा। पूछा क्या है, पहले तो बोला गया ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए, ए स्क्वायर मिल गया ए क्यूब भी मिल गया। आगे कह रहा ऑल्सो स्टेट विच ऑफ दिस इज इक्वल टू ए, दोनों में से इस ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों में से कौन सा एक इक्वल है। तो ये जो ए क्यूब आया है ये एक इक्वल है, ये जो ए है ए क्यूब है ये एक इक्वल है। लिखेंगे कि ए क्यूब इज इक्वल टू ऐसा। नेक्स्ट जो हमारा सम्स है, सम्स नंबर 15, वो x एक मैट्रिक्स है और शो क्या करना है कि 6x माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 9i के इक्वल है। 6x माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो 9i आएगा, जहां पर i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किए थे तो i बताए थे, i से क्या डिनोट किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह का मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब 1 होंगे, बाकी सारा एलिमेंट्स 0 होगा। तो 1 है 0 0 इस तरह से होगा, है ना। अगर 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1, अगर 3 ऑर्डर का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये 1 होंगे। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग सीखे थे। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 6x माइनस एक्स स्क्वायर को, 6x का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स x, फिर है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स x मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स x, 4 1 माइनस 1 2 4 1 माइनस 1 2। एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई कर देना मैट्रिक्स को। 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो 6 से सारा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24, 6 1 6, 6 1 माइनस 1 माइनस 6, 6 2 12। यहां क्या होगा, पहले रो को पहले कॉलम से 4 16 माइनस 1, 4 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 4। ये है 24 6 माइनस 6 12 और सॉल्व होकर आता है 16 माइनस 1 मीन्स 15 6 और फिर यहां पर माइनस 6 और यहां 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स को, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 24 माइनस 15 9, 6 माइनस 6 0, माइनस 6 माइनस प्लस 6 0 और 12 माइनस 3 9। क्या कर लेना है, 9 यहां से कॉमन निकाल लेंगे। 9 कॉमन निकालने पर क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 0 0 0, 9 1 जा 9। तो ये क्या आया 9i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही। तो ये 9i आ गया, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो सम्स है, सम्स नंबर 16, ये कह रहा है कि शो करना है कि जो मैट्रिक्स है ये एक सॉल्यूशन है किसका, इस मैट्रिक्स इक्वेशन का। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये मैट्रिक्स के ये जो x है ना, यहां पर ये x जब आंसर आएगा तो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा, ये सॉल्यूशन है। मतलब जब इसको फाइंड आउट इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो x जो हमारा आंसर आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो ये मैट्रिक्स आएगा। जहां पर इस इक्वेशन में i क्या है, i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर। और ये क्या है, ये o है, o का मतलब है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मींस यहां पर सारे एलिमेंट जो है जिस मैट्रिक्स के 0 होते हैं, वो ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर सारा एलिमेंट 0 है। ये भी मैट्रिक्स है, x भी हमारा मैट्रिक्स ही है और वो है ये मैट्रिक्स। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है हम ऐसा कॉपी कर लेते हैं। अब x की जगह क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे और देखेंगे क्या आंसर हमारा नल मैट्रिक्स आता है। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जहां जहां x गिवन है वहां वहां इस मैट्रिक्स को डाल देंगे। x स्क्वायर है मींस 1 2 2 1, ये है x और एक बार मल्टीप्लाई बाय x, तो हमारा ये x स्क्वायर हो गया। x बार x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर माइनस 2x 2 अगेन x और माइनस 3 और i क्या है, ऐसा है। तो ये
एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 2x हुआ माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपनी तरफ से कैसे लगाए, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर 2 हो। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 1 प्लस 4 अगेन 2 प्लस 2 2 प्लस 2 फिर 2 प्लस 2 फिर 2 टू द 4 प्लस 1। मल्टीप्लाई तो आसानी से हो जाना चाहिए, पहले वाले को पहले के साथ प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले वाले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, और इसके बाद इस 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 4 4 2। देन यहां भी वही काम 3 1 3 0 0 3 1 ये आता है हमारा 5 4 4 5 माइनस 2 4 4 2 3 0 0 3। सॉल्व होकर क्या आ रहा है 5 माइनस 2 3 3 माइनस 3 0 5 माइनस 2 माइनस 3 फिर 4 माइनस 4 माइनस 0 4 माइनस 4 माइनस 0 लिख कर देते हैं 4 माइनस 4 माइनस 0 4 माइनस 4 माइनस 0 5 माइनस 2 माइनस 3 5 माइनस 2 माइनस 3। क्या आ गया आंसर हमारा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 इज इक्वल टू O। प्रूव्ड हो गया। नल मैट्रिक्स है ना, सारा एलिमेंट 0 का मतलब है नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स X फाइंड आउट करना है। X एक मैट्रिक्स है, ये जो X है ये मैट्रिक्स है, इसको फाइंड आउट करना है और ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। X का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक मैट्रिक्स है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां जैसे इक्वेशन नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसी तरह से बढ़ेंगे। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं 3 7 2 4। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है 0 2 5 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 6। क्या करना है 2x को लेफ्ट में रखेंगे और इसका जो सॉल्व करके आएगा उसको राइट कर देंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे। इससे पहले इसको प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 0 का 0 प्लस 35 0 प्लस 35 देन 3 to the 6 plus 21 6 plus 21 2 0 का 0 plus 20 2 to the 4 plus 12 2x is equal to 1 minus 5 minus 4 6। सॉल्व करके यहां आता है ये मैट्रिक्स, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है 27 20 और 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 6 ऐसा आता है। तो 2x को लेफ्ट में रखना है, इस मैट्रिक्स को उस तरफ ले जाएंगे। इस मैट्रिक्स को जब उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये क्या होगा, साइन चेंज होकर माइनस होकर आएगा। यहाँ जैसे नॉर्मली हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं यहाँ लिखते हैं 2x इज इक्वल टू, पहले से यहाँ राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है वो कॉपी कर लेंगे 1 माइनस 5 माइनस 4 6 देन माइनस इस मैट्रिक्स को उठाकर इस तरफ लाएंगे 35 27 20 और 16 ऐसा है। अगेन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 35 है माइनस 34 माइनस 5 प्लस माइनस 27 है माइनस 32 माइनस 4 माइनस 20 होगा माइनस 24 6 माइनस 16 माइनस 10। अब क्या करना है, यहां भी बाहर हम इस मैट्रिक्स से 2 कॉमन निकालेंगे। यहां बचेगा हमारा माइनस 17 माइनस 16 माइनस 12 और माइनस 5। 2 और 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स x, दोनों कंपेयर करके इक्वल टू हटा दो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 17 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 5 हमारा। नेक्स्ट चलते हैं सम नंबर 28 में। यहाँ गिवन है मैट्रिक्स A जो है वो दे दिया गया है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जहां पर एक रिलेशन दिया गया है a का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू ए मैट्रिक्स A प्लस y इंटू आई क्या है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पहले a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई ऐसा लिखते हैं। a स्क्वायर की जगह क्या लिखना होगा मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A, एक्स ए की जगह x मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A प्लस y और i की जगह यहां a स्क्वायर का मतलब हुआ 2 3 1 2 2 3 1 2 अगेन 2 3 1 2
अब यहाँ आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जानने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सम हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि एडिशन तभी पॉसिबल है, इसका मतलब है कि यहाँ भी दो ही ऑर्डर का। इसको सॉल्व करते 2 to the 4 plus 3 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 2 to the 4 plus 3 7, अब डायरेक्ट करने का आदत डालना है। और इसके बाद फिर 2 3 6 plus 6 12, 2 3 6 और 3 to the 6 12, 1 to the 2 plus 2 4, 1 3 the 3 plus 4 7, ऐसा आया। इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ 2x 3x x 2x, फिर y भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y 0 0 y। अब क्या करना है, इसको कॉपी कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस y, यहां 3x प्लस 0 3x, x प्लस 0 x 2x प्लस y। इस तरह का हमारा एक मैट्रिक्स मिला। अब दोनों को कंपेयर करेंगे ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं, दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो सारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे। बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये डायरेक्ट इससे कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल x इज इक्वल टू 4। x अगर हम इसको भी कंपेयर कर ले 3x इज इक्वल टू 12 तो वही आएगा, सॉल्व करना होगा, है ना। 12 डिवाइडेड बाय 3 डायरेक्ट लिखते हैं x इज इक्वल टू 4। कैसे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से। दूसरा y निकालने के लिए किसी एक से कंपेयर कर लेते हैं, 2x प्लस y इक्वल टू 7, या फिर एक ही बात है 2x प्लस y इक्वल टू 7 एंड 2x plus y is equal to 7. This implies that यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे प्लस y, x का वैल्यू 4 आ चुका है यहाँ पर 8, y is equal to 7 minus 8, तो आंसर क्या आता है, y is equal to -1। तो आंसर हमको मिल गया कि therefore x is equal to 4 और y is equal to -1। ये हमारा x और y का वैल्यू।